हेलो गाइज, आइए आज हम लोग बात करते हैं एनालिटिक डायनामिक्स का एक टॉपिक है कांस्टेंट। उसके बारे में आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एनालिटिक डायनामिक्स है, उसका टॉपिक है कांस्टेंट। उसी के बारे में बात करेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे, उसके बाद कांस्टेंट्स में क्या क्या होता है ये देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं, एनी कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड कांस्टेंट। कह रहा है कि कोई भी कंडीशन ये और कोई भी रिस्ट्रिक्शन ऑन अ बॉडी, जब किसी भी बॉडी पे कोई कंडीशन लगता है या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन लगता है तो उस केस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एज एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक पॉइंट है और ये पॉइंट अब भी पूरा यूनिवर्स में फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता है, जहाँ जाना चाहे वहाँ मूव कर सकता है, लेकिन इसमें कोई कंडीशन लगने के बाद या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन बनने के बाद फिर ये पूरा मूव नहीं कर पाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि इस पर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब क्या हम देख पा रहे हैं, ये जो हमारा पॉइंट था जो पहले कहीं भी यूनिवर्स में मूव कर सकता था अब नहीं कर सकता है। अब ये जो है सिर्फ इसी चारों पाथ पे मूव कर सकता है, सिर्फ इतना ही मूव कर सकता है। इसी को कांस्टेंट कहते हैं। लिमिटेशन लग गया, इस पर कंडीशन लग गया, रिस्ट्रिक्शन लग गया। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। द लिमिटेशन ऑन द मोशन ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड कांस्टेंट। कह रहा है कि लिमिटेशन ऑन द मोशन ऑफ द सिस्टम, किसी भी मोशन ऑफ द सिस्टम में जो लिमिटेशन लगता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं, एंड द मोशन इज सेड टू बी कांस्टेंट मोशन, और इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट मोशन कहते हैं। जो हमारा यहाँ लिमिटेशन ऑफ द मोशन लगता है सिस्टम में, उस टाइप के मोशन को भी हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट मोशन कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। If it limits the motion of a system and number of a coordinate needed to describe the motion, क्या कह रहा है, it limits the motion of a system। ये जो है motion of the system को भी limits कर देता है, यानी कि limitation में ला देता है। and number of coordinate needed to describe the motion, और इस टाइप के motion को describe करने के लिए आपको number of coordinate चाहिए। it means कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मतलब सॉरी, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट है। अब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कौन होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट हमारे पास कौन कौन सा है। जैसे कोऑर्डिनेट कौन कौन सा होता है, एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, और ये सब हमारा विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम टी के रिस्पेक्ट में होता है। चलिए आइए और हम लोग आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। अब इसको जो है अगर हम चेंज कर दें कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा, जो ये वाला पॉइंट है। अब देखते हैं इस पॉइंट को अगर हम लोग कोऑर्डिनेट में बदलते हैं, ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा हमारा वाई कोऑर्डिनेट। ये भी एक्स कोऑर्डिनेट, ये भी वाई कोऑर्डिनेट। अब देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब हम लोग का यहाँ पे कौन कौन सा कोऑर्डिनेट का वर्क हो रहा है, एक्स हो रहा है, वाई हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, टी के रिस्पेक्ट में ये हमारा वर्क हो रहा है। चलिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर हम लोगों को बोला जाए कि सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट के मदद से मोशन ऑफ द सिस्टम को डिस्क्राइब करना है, तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट की मदद से मोशन ऑफ द सिस्टम डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक पॉइंट ले लेंगे, इस पॉइंट को इधर खींच देंगे, और ये हमारा मोशन ऑफ द सिस्टम एक्स कोऑर्डिनेट की वजह से हमारा डिस्क्राइब हो गया, ये हमारा एक्स टी आ जाए। यही अगर हम लोग को कह दे कि वाई कोऑर्डिनेट की मदद से डिस्क्राइब करना है, तो ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा देखिए वाई कोऑर्डिनेट है, इससे हमारा डिस्क्राइब हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एट लास्ट पार्ट हम लोग जानते हैं, इफ अ पार्टिकल अलाउड टू मूव सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल देन ओनली थीटा इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द मोशन। कह रहा है कि अगर किसी पार्टिकल को अलाउ कर दिया किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस में मूव करने के लिए, देन तो इस केस में ओनली थीटा इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द मोशन, तो केवल थीटा ही सफिशिएंट होगी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे अगर हम देखा जाए कि ये एक पॉइंट, सॉरी वहाँ दिख रहा है, चलिए दिख रहा है तो ठीक है, ये एक हमारा क्या है, पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर हम लोग एक सर्कल में ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम एक सर्कल में ड्रॉ कर दिए तो क्या हुआ, अब देखते हैं
ये हम एक रेडियस ले लिए, इस रेडियस को हम मान लेते हैं ए। हमारा क्या कह रहा था, इफ अ पार्टिकल अलाउड टू मूव सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस में अगर ये पार्टिकल मूव करता है तो सिर्फ थीटा से ही आप जो है इसके सफिशिएंट मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं मोशन को। अब यहाँ से मान लेते हैं कि एक रेडियस ले लिए, ठीक है, एक रेडियस ले लिए। इस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, जहाँ जैसे कि यहाँ हम लिख भी सकते हैं r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर, और a क्या माने हैं, a इज इक्वल टू रेडियस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आर आर हो गया, ठीक है। अब देखते अगर हम चाहे तो यहां से भी हम ले सकते हैं, क्योंकि जहां भी ले, यहाँ ले, फिर यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, कहीं पे भी ले तो हमारा रेडियस ही आएगा, जितना रेडियस उतना ही। तो हम ये कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू रेडियस। सो हमारा लिखा हुआ है आर वेक्टर आर इज इक्वल टू ए। और अगर हम ये ए को इधर मिलाते हैं, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आर माइनस ए इज इक्वल टू 0। हम लोगों को यही दर्शाना था कि कैसे कांस्टेंट वर्क करता है, कैसे कांस्टेंट लिमिटेशन लगाता है और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपके और भी कोई दोस्त है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। अगर आपके और भी कोई मित्र हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल में कोई हैं तो आप उनके साथ भी शेयर कीजिए। हमारे वीडियो में पर डे आपको डेली ऑनर्स की पढ़ाई का अपडेट मिलता रहेगा, डेली एक लेक्चर अपलोड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।